अस्सलामुअलैकुम। तो जी, आप सभी को सबसे पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद दे दूँ। तो आज जो है वो पहला रोज़ा तो हो चुका है, लेकिन मैं जो थी ना काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो ये जो है उस दिन का है मतलब व्लॉग है। जिस दिन ना चाँद रात थी, उस दिन मैंने जो मेरे काम रह गए थे वो मैंने काम निपटाए जल्दी-जल्दी। तो सबसे पहले मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दी हूँ उनको। और एक दिन पहले मैंने ये सब चटनी और ये क्यूब्स वग़ैरह बनाए थे, तो ये भी फ्रीज़र में रखे हुए थे। तो मैं जल्दी से निकाल कर ले आई, क्योंकि इनको निकाल कर डब्बों में रखूँगी और फिर और जो तैयारी है वो इन्हीं ट्रे में करके मैं रखूँगी। मतलब जैसे और मुझे आइस क्यूब बनाना है, अभी क्यूब्स बनाना है। तो सबसे पहले मैं जो था ना वो ट्रे निकाल कर फ्रिज में से ले आई। ये चटनी मैंने बनाई थी, वो चटनी के क्यूब्स बनाए थे, दही में जो डालती हूँ मैं, वो क्यूब्स थे, वो मैंने एक बॉक्स में करके रख दिए। और ये कुछ ये टमाटो क्यूब्स बनाए थे मैंने, और कुछ पहले के रखे हुए थे, तो वो मैंने अलग छोटे डब्बे में कर लिए, और बड़े डब्बे में ये सारे क्यूब्स जो थे ना मैं टमाटो क्यूब्स ये मैं डाल कर रख दूँगी। और आज इतनी मुझे थकन हो गई थी, मतलब सुबह से मुझे रात हो गई थी ये सारे काम निपटाते-निपटाते। और मुझे ये था कि आज तो बस लास्ट ही है, क्योंकि रात को चाँद रात है और तरावी तब अब तो लाज़मी है कि आज चाँद रात है तो तरावी भी है। तो इस वजह से ना मुझे बस पूरा दिन हो गया था सारे ये काम निपटाते-निपटाते। और कुछ काम जैसे घर की साफ़-सफ़ाई है वो तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं करा है। तो अब जल्दी से फिर मैंने वो सब चीज़ें डाल दी हैं और फ्रीज़र में मतलब रख दी हैं डब्बों में डालकर। अब मैं लेकर आई हरी मिर्च, मैंने रात में मतलब धोकर इनको रख दिया था कि ये सुबह तक खुश्क हो जाएँगी। तो अब सबसे पहले मैंने हरी मिर्च पीसना स्टार्ट करा इसमें। तो अच्छा, मैं ना ऐसा करके पीस रही हूँ कि पहले मुझे क्या पीसना है, उसके बाद क्या पीसना है, ऐसे करके वो आप लोग देखते रहेंगे और समझ जाएँगे। तो यहाँ मैंने जब हरी मिर्च पीसो ना इस तरीक़े से, तो ये तो इसमें से इतनी मिर्ची सी निकलती हैं ना, तो उससे इतनी खाँसी होती है, आप लोग सुन सकते हैं पीछे मेरी खाँसी को। तो इसमें से धांस कहते हैं, क्या कहते हैं वो, ख़ैर। तो वो इतनी ज़्यादा निकल रही थी, तो मुझे इतनी खाँसी हो रही थी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। तो ख़ैर मेरी ये 2 प्लेट भरकर जो थे ना मैंने इनकी टिक्कियाँ सी बना ली। अब मुझे था अदरक लहसुन भी बिल्कुल मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन ख़त्म हो जाएगा 2-4 दिन में। तो मैंने सोचा कि इसको भी पीस कर ये रख लूँ, क्योंकि रात मैंने बनाकर उसको रख लिया था। तो यहाँ पर जो पुराना मेरा अदरक लहसुन था ना, वो मैंने निकाल लिया पहले उस जार में से। मैंने कहा कि इसको चलें कुल्फ़ी में करके मैं रख देती हूँ स्टील की। सबसे पहले मैं इसको यूज़ कर लूँगी और बाद में जो है ये ताज़ा वाला जो अब बना रही हूँ इसको यूज़ करूँगी, पहले इसी को यूज़ करूँगी। तो देखिए ये मैंने जार ले लिया हरी मिर्च का। सबसे पहले हरी मिर्च मैंने इसी वजह से पीसी थी कि हरी मिर्च में ना अदरक लहसुन का मतलब मज़ा नहीं आए। तो अब अदरक लहसुन है ये तो सालनों में डलेगा, तो इस वजह से मैंने अब हरी मिर्च की ही जार में मैंने अदरक लहसुन जितना भी है वो सारा का सारा मैं पीस लूँगी। और इसको ना पीस कर मैं एक बड़ा सा जो कूंडा होता है, तसला कह लें, उसमें सबको डाल लूँगी। पहले मैंने खाली लहसुन पीसा है, और फिर मैं खाली अदरक पीस लूँगी, अलग-अलग करके मैंने पीसा है। फिर उसको एक कूंडे में मिलाकर मैं फिर उसको जो है ना मैं उसके जार में अपने भर लूँगी। तो अभी ये जो है ना मैंने इतना पीस लिया है कि ये पूरे रमज़ान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल जाएगा ये। और अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो चले वो ईद पर काम आ जाएगा। तो बीच में ना अगर ख़त्म हो जाता है, मैं ज़्यादा यूँ पीसती हूँ रमज़ान में कि अगर ना बीच में ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर पीसना में ना बड़ी मुश्किल लगती है रमज़ान में। तो रमज़ान में तो बस यही अच्छा लगता है कि जल्दी से निकालो फ्रिज में से और अपने काम कर लो। तो इस वजह से मैं ज़्यादा पीस रही हूँ। तो मैंने अब लहसुन तो पीस लिया है, अब अदरक की बारी है। तो अब मैं जो है ना अदरक में सारी पीस कर मैंने आपसे कहा मैं एक कोने में डालकर इसको सबको मिक्स कर लूँगी, तो वही मैं मिक्स कर रही हूँ खूब अच्छे से मिक्स करके। और अब मैं इसको जो है ना वो जार में भर लूँगी। और बस अब मैं इसको ना मतलब दोनों हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ खूब, कि सब मिल जाए आपस में, एक जान हो जाए ये। तो ये सब मैंने करने के बाद फिर इसको मैंने जो जार था उसको मैंने धो लिया था। अब मैं उसमें सारा इसको जार में भर दूँगी, मतलब बड़ा आधा इसको भर लूँगी मैं, और बाकी जो बचेगा उसके मैं क्यूब्स बना लूँगी। क्यूब्स बनाकर
और फिर उसको एक बॉक्स में डालकर मैं रख लूँगी कि सबसे पहले तो मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्यूब्स निकाल लूँगी, और नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह ईद पर काम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन भी पिस गया है। तो अब जो ये सब बचा हुआ है तो ये सब मैंने क्यूब्स जब मैं मतलब मैं ट्रे में डाल ली है। अब ये सारा जो है थोड़ा बहुत इसमें रह गया है, सब इसको भी स्पून से और स्पैचुला से सबसे साफ़ करके और मैं भर दूँगी। अब पीसने पिसाने का काम तो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा चलें अब भूनने का काम भी शुरू कर देते हैं। तो इधर मैं मसाला भून रही थी। ये छोलों का मसाला है जो कि मैं बना कर रखती हूँ, ये भी ख़त्म हो चुका था, तो मुझे एकदम से ध्यान हुआ, तो मैंने उसको जल्दी से तवे पर रोस्ट कर लिया और मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, ये कोफ्तों का मसाला है जो कि मैं बनाकर फ्रिज में रखती हूँ ऑलरेडी। तो ये रखा हुआ था, तो मुझे बनाने थे कोफ्ते, तो मैं ये निकाल कर ले आई थी। अच्छा, इस जार में मैंने पहले पीसी हरी मिर्ची, फिर अदरक लहसुन। तो अब मुझे पीसना था कीमा चिकन का। तो मैंने अदरक लहसुन तो उसमें डलता है ऑलरेडी, तो मैंने उसी जार में उसको कीमे को जो था वो पीस लिया था। इधर मैंने इसका जो रोस्ट करा था उसका पाउडर भी बना कर रख लिया, वो अलग जार में इसको मैंने पीसा है। तो यहाँ पर ये कीमा हमारा पीस कर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने वो जो मैं पाउडर बना कर रखती हूँ मसाले का, तो वो भी मैंने इसमें डालकर पीस लिया था। अब क्योंकि शाम में मुझे कोफ्ते ही बनाना है। अब बर्तनों का आप लोग ढेर देख ही रहे हैं, तो माशाल्लाह से इतने सारे बर्तन थे। अच्छा, बीच में मैंने एक थोड़ा ब्रेक भी लिया। वो ब्रेक मैंने किस लिए लिया था, वो दोपहर के खाने के लिए लिया, फिर इशार लिया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। बिल्कुल 1 मिनट का ही मतलब बैठने का मतलब, जो खाने के लिए बैठी हूँ बस वो बैठी हूँ, नहीं तो सुबह से शाम हो गई थी मुझे खड़े ही खड़े। तो ये दूध आ चुका था, तो मैंने कहा चलें इसको भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, और साथ साथ मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे और ये दूध जो है ये भी बॉईल हो जाएगा। अच्छा, इधर आप लोग देख ही रहे हैं, ये येलो कलर के बॉक्स में ये कीमा रखा हुआ है और वो चने की दाल भीगी हुई है। तो ये तो बनाना ज़रूरी है। यही कबाब रह गए थे बनाना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शायद। तो तो अभी अभी इसको धो नहीं सकती थी, क्योंकि अभी बर्तन वॉश करना है। जब बर्तन वॉश कर लूँगी तो उसके बाद ही इसको धोकर और फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे दूध जो था मैंने सिम पर रख दिया था, नहीं तो फुल पर तो ये दूध निकल के ढेर लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं कभी भी फुल पर नहीं इसको बॉईल करती हूँ, मैं हमेशा सिम पर ही बॉईल करती हूँ। तो इधर कूड़े का भी मतलब इकट्ठा करती चली आ रही थी, ढेर उनके लगते चले जा रहे थे पॉलीथीन के। मैंने कहा ये तो बाद में इसको फेंका जाएगा, अब इकट्ठा कर लो इसको। तो यहाँ पर बर्तन जो मैंने वॉश कर लिए, उसके बाद मैंने कीमा भी वॉश करके और इसको चढ़ा दिया था। कबाबों का कीमा, शामी कबाब बनेंगे। और उसके बाद फिर से ये बर्तन हो चुके थे, और इतने बर्तन में आप देखिए माशाल्लाह से कितने मैंने बर्तन धोए हैं। और ये बहुत बड़ा पहाड़ था, ये तो खैर धुल गया है, लेकिन अभी ये मत समझना कि ये धुल गए हैं। अच्छा, इधर मैंने कबाबों का कीमा तो खैर मैंने चढ़ा ही दिया था। तो वो बोल रहा था, तो ये बहुत आसानी हो गई थी कि मैंने रात में ही इसका सारा जो कचूमर था वो काट कर रख दिया था। तो अब बस मुझे ये आसानी होगी कि इसको बस पीसना होगा, और मिक्स वो जो होता नहीं है उसका कचूमर, वो मिक्स करके उसके कबाब बनाना है, फ्रीज़ करना है। तो देखिए दूध ऊपर आ चुका है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सिम पर है ना, ये ऐसे ही रहेगा। और ये एकदम से ऊपर से मलाई फिर फट जाती है, फिर ये दोबारा से नीचे ही चला जाता है अगर सिम पर होगा। अगर फुल पर होगा तो ये तो फिर दूध के ढेर लग गए होते, ये आधा भगोना हो चुका होता, और पूरा चूल्हा और पूरा काउंटर हमारा गंदा हो गया होता। तो खैर यहाँ पर दूध भी बॉईल हो चुका है, और हमारा कीमा जो था वो भी बॉईल हो चुका है। तो अब मैं जल्दी से जाकर अपनी सील जो थी वो निकाल कर लेकर आई, और अब जो है मैं इसको जल्दी से अच्छे से वॉश कर लूँगी, और फिर इसके ऊपर जो है कबाब जो है वो पीसूँगी, नहीं कबाब नहीं, कबाबों का कीमा जो है वो पीसूँगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आज मेरी वॉइस जो है ना थोड़ी आपको अजीब सी लग रही होगी, बहुत हल्का हल्का मैं बोल रही हूँ। तो बात ये है कि बाहर जो है ना हमारे मियाँ साहब और बच्चे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं वो। तो इस वजह से मैं जो है ज़रा अपना मैंने जो वॉल्यूम है वो ज़रा कम रखा है, कि ना तो वो डिस्टर्ब हो और ना मैं डिस्टर्ब हूँ। तो इस वजह से तो अब साथ में अभी ये असर की नमाज़ पढ़ कर आई मैं, सिर धोकर चली गई थी, फिर असर की नमाज़ मैंने अदा करी। फिर असर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई, मौलाना साहब भी आ गए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अंडे भी आ चुके थे। तो खैर अब इनका भी एक काम बढ़ गया अंडों का। अंडे ऐसे तो नहीं रखे जाते, पहले इनको वॉश करो फिर ही रखा जाता है।
तो वो आसानी ये होती है कि फिर जल्दी से निकालो और बस काम कर लो। तो मैंने कहा चलें अब ये सारे काम कर रहे हैं तो अब अंडे भी धो ही लेते हैं। तो मैंने जल्दी से उसको कोने में करके वो पानी भर के थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, क्योंकि जो भी इसके ऊपर गंदगी होती है ना वो फिर आसानी से छूट जाती है। थोड़ी देर इसको पानी भर के और रख दो, अंडों को छोड़ दो थोड़ी देर। तो मैंने कहा चलें इनको थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। जब तक मैंने खोल कर देखा कुकर की कि इसकी जो सीटी थी वो निकल चुकी थी। तो ये जो था अल्हम्दुलिल्लाह ये जो था बन चुका था। अब एक काम और था, घी भरना। तो फिर मैंने कहा चलें घी भी भर लेते हैं, क्योंकि वो डब्बा बिल्कुल धुला मंजा बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा था, सूखा हुआ। तो मैंने कहा चलें इसका ये जो घी है इसमें भर लेते हैं। अच्छा मैंने यूँ भी करा क्योंकि मुझे बनाना था अब कोफ्ते, तो मैंने सोचा कि चले आज ऑयल में ना बनाकर मैं घी में ही बना लूँगी। घी में क्यों बनाऊँगी, क्योंकि इसके पैकेट के अंदर काफ़ी रह जाता है घी। तो मैंने सोचा जब मैं बनाऊँगी ना तो इसको आप आगे देखेंगे कि मैं किस तरीके से इसका जो अंदर जो घी रह जाएगा वो सारा ही निकल जाएगा। तो मैंने पहले न्यूज़पेपर इसलिए बिछा लिया कि मैंने अभी काउंटर टॉप साफ़ करा था, नहीं तो फिर ये चिकना हो जाता है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी वो तो बार बार गंदा होता ही है। और घी भर ही रही थी कि साथ में आ गया ऑयल भी आ गया, हस्बैंड ने ला के रख दिया कि ऑयल आ चुका है। तो मैंने कहा चलें ऑयल भी भर लेंगे। तो अभी इस तरीके से ना मैंने भगोने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो भगोना गर्म हो गया है। तो इसमें से एक भाप सी निकलने लगती है गरमाई। तो इस वजह से जितना भी इसके अंदर घी होता है ना सब निकल के नीचे आ जाता है। तो आज मुझे ऑयल के नहीं, मुझे घी के ही कोफ्ते बनाना पड़े। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, कभी कभार घी भी खा लेते हैं। तो घी भी कभी कभार मतलब कुछ चीज़ों में तो घी डलता ही है ना। अब हर चीज़ में तो मस्टर्ड ऑयल नहीं डाल सकते ना, और रिफ़ाइंड तो खैर हम रखते ही नहीं हैं, खाते ही नहीं हैं। तो बस ये डालडा घी और ये जो होता है ना मस्टर्ड ऑयल यही यूज़ करते हैं। तो यहाँ कोफ्ते बना रही थी तो मैंने वही अदरक लहसुन यूज़ करा है जो मैंने पुराना कुल्फ़ी में करके रखा था। मैं वही वाला सॉरी वही वाला मैं अदरक लहसुन लेकर आई। तो अब ये पॉलीथीन जो इसकी थी वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी घी की। तो अब मैंने जितना भी इसका कूड़ा था ये सब फिर से एक पॉलीथीन में भर लिया, क्योंकि कूड़ा मैं कह नहीं रही मैं इकट्ठा कर रही हूँ। एक कूड़े में और एक बर्तन में तो बहुत ही बरकत होती है। तो वो फिर एक पॉलीथीन बन गई कूड़े की। तो यहाँ पर जो है अब मैंने कोफ्ते जो थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अब ये लास्ट कोफ्ता डल चुका है और ये देखिए मज़ेदार थे हमारे। ये नरगिसी नहीं है, ये सादे कोफ्ते बनाए मैंने चिकन के। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो था मेरा नहीं, कबाबों का कचूमर कटा रखा है। तो अब बस कबाबों का कीमा पीसूँगी फिर उसे मिक्स करूँगी। अच्छा अब ये था ऑयल। तो मैंने लाने से पहले बहुत कह दिया था हस्बैंड से कि उनसे प्लीज़ कह देना कि पिछली बार जो ऑयल दिया था आपने उसमें बहुत ज़्यादा झाग बन रहे थे। अच्छा झाग का भी एक ये है मेरे पास, मुझे पहले मेरे ध्यान में नहीं आया, लेकिन हमारी अम्मी ने हमें बता रखा था कि अगर ज़्यादा झाग बने ऑयल में तो एक ना रोटी का जो टुकड़ा, रोटी जो होती है जो हम खाते हैं उसका एक टुकड़ा लेकर और वो ऑयल में डाल दें तो वो सब जितने भी झाग होते हैं ना वो मर जाते हैं वो। तो मैंने आखिर में जो मैंने वो फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे तो बहुत ज़्यादा उसमें झाग बन रहे थे, तो फिर मैंने उसमें यही करा था। फ्रेंच फ्राइज़ जब बना लिए थे तो फिर मैंने एक टुकड़ा लेके रोटी का और उसमें वो फ्राई कर लिया था, तो सारे झाग उसके मर गए थे। खैर अब तो वो ऑयल ख़त्म हो चुका है। तो ये भी मेरी जो क्या कहें इसको, कैन, हाँ ये कैन जो है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी थी बिल्कुल, मगर वही है ना कि जब वहाँ जाता है ऑयल भरने के लिए तो उनके तो चिकने हाथ होते हैं। उन्होंने सब चिकने हाथ लगा कर मेरी जो कैन थी ये बिल्कुल ऑयली कर दी थी। तो खैर मैंने टिश्यू से इसको सब साफ़ कर लिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब कोई इसमें चिकनाहट नहीं रही है। अगर होती है तो मैं तो ऊपर से खैर इसको सर्फ़ लगा कर इसको साफ़ कर लेती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। खैर ये टिश्यू से बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी, तो अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है सर्फ़ लगा कर धोने की, तो बिल्कुल ही साफ़ हो गई। अब इसको जाकर अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। और जितना मुझे ऑयल चाहिए था मैंने जग में जो था वो फ़िल कर लिया था। तो आप लोग देख रहे हैं मैं कितना काम कर रही हूँ। माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, माशाल्लाह बोलने से ना नज़र नहीं लगती। चलें तो अब ऑयल भी फ़िल हो चुका है और इसको रखते हैं अपनी अपनी जगह पर। अच्छा जब यहाँ पर ऑयल की कैन रखने गई मैं तो बच्चे कुछ ना कुछ है ना, हमारा शहज़ादे जो हैं वो कुछ ना कुछ अपना
जो ताम झाम होता है वो मेरी जगहों पर रख ही देते हैं। तो यहाँ देखा मैंने, उन्होंने ये पैकेट रख रखे थे, तो मैंने ये उठाकर जाकर इसको उनकी जगह पर जो उनकी ड्रॉ है उसी में जाकर रख दूँगी। ये पैकेट उठाकर लाकर मैंने बेटे की ड्रॉ में रखा। अच्छा, ये ड्रॉ मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने जब साफ़ सफाई करी थी ना, तब मैंने करी थी। लेकिन बच्चे जब घुसते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर ही देते हैं। तो यहाँ हमारे कोफ्ते जो हैं, कोफ्ते जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। भुन रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको भून रही हूँ। अच्छा, ये आप कह रहे होंगे कुकर में 2 चम्मच मैंने क्यों डाल रखे हैं, तो वो ऐसा है, एक कोफ्तों का चम्मच है और एक कबाबों का चम्मच है। तो खैर, तो यहाँ पर अब अंडे जो थे ना, काफ़ी टाइम हो गया था इनको भीगे हुए, तो मैंने कहा चलें अब इनको अच्छे से धो लेते हैं। तो बस मैं पानी से ही धो लूँगी इनको। अच्छा, एक पानी से नहीं, मैं 2 पानी से धोऊँगी। पहले इस वाले पानी से धोऊँगी, फिर ये इसमें ही मैं पानी डालकर उनको अच्छे से धो लूँगी। फिर इनको एक दस्तरखान पर मैं बिछा कर और इनको रख दूँगी, तो ये जो है ना ड्राई हो जाएंगे। बट इसमें एक अंडा जो था ना वो फूटा हुआ निकला। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने उसको एक बाउल में करके ना और रख लिया है, मतलब उसको फोड़ कर ही उसके अंदर डालकर और रख लिया है कि ये काम में आ जाएगा कबाब वगैरह फ्राई के जब करेंगे तो यहाँ पर जो बर्तन थे मैंने वो भी जल्दी से वॉश करे। फिर पढ़ती हूँ मैं मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली। अब जाते हैं हम चाँद देखने। वैसे तो पता था हमें कि आज चाँद निकलेगा और सायरन की आवाज़ भी आ चुकी थी कि चाँद निकल आया है, लेकिन अपने चाँद देखने का तो खुद कुछ अलग ही मज़ा होता है। एक ईद का चाँद देखना और एक रमज़ान का चाँद देखना। और ये चाँद हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हम सब बहन भाई भागे हुए जाते थे छत पर रमज़ान का चाँद देखने के लिए भी और ईद का चाँद देखने के लिए भी। लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो हमारे घर के सामने बन गया है एक ऊँचा सा घर, तो जिसकी वजह से हमें चाँद नहीं दिख रहा था। फिर हम चढ़े ममटी पे जाकर हमें ये चाँद नज़र आ गया। जिसने ईद का चाँद नहीं, रमज़ान का चाँद नहीं देखा है, वो मेरे साथ देख रहे थे। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान की बरकत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे और हमारी तमाम इबादत को कबूल करे और हमारी तमाम दिल की जो जायज़ दुआ उन सबको कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे कपड़े धुले हुए पड़े थे, जिसमें से जो सूख गए थे वो मैं उतार कर ले आई थी और बाकी मैंने वहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि अब मुझे आखिरी काम ये करना था कि कबाब जो थे, कबाबों का कीमा पीसना था और उनको बनाकर फ्रीज़ करना थे। तो चलिए अब आप लोग भी मेरे साथ कबाब जो है वो पीस लीजिए और कबाब बनवा लीजिए मेरे साथ। और अच्छा, आज की जो वीडियो है ना बहुत 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 लॉन्ग हो चुकी है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बोर हो गए हो, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हो मेरा काम करना। तो जिनको मेरा काम करना अच्छा लग रहा है और जिनको वीडियो अच्छी लग रही है वो ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शायद मैं पीछे बोल चुकी हूँ ये, या नहीं बोला है। अगर नहीं बोला है तो चलिए कोई बात नहीं, वो डबल बोल दिया तो तब भी कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर अब ऑलमोस्ट जो है हमारा कीमा जो है वो पिस चुका है। तो बस अब जल्दी से इसको सिल पर से उठाते हैं और झटपट से अब जल्दी जल्दी से कबाब बना लेते हैं, क्योंकि अब हो चुकी है काफ़ी, मतलब शायद इस टाइम पर अज़ानें हो चुकी थी या होने वाली थी। मेरे ख़्याल से तो शायद हो चुकी थी अज़ानें, क्योंकि हस्बैंड जा चुके थे वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए तरावी, और मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ये था कि पहले मैं सारे काम निपटा लूँ फिर तसल्ली से जाकर ही मैं जो है ना नमाज़ अदा करूँ, तरावी अदा करूँ। तो यहाँ पर अब मैं मगर इस जगह पर ना मैं ये कहना चाहूँगी कि इस जगह पर नमक मिर्च ज़रूर टेस्ट कर लिया करें। तो यहाँ पर अब मैंने नमक टेस्ट करा था ना तो थोड़ा फीका था, तो मैंने इसका नमक मिला लिया था और ये कचूमर भी मिला लिया था और खूब इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं जल्दी जल्दी से कबाब बना लूँगी। अच्छा, अब कबाब बनाकर उसको फ्रीज़ करना है। तो फ्रीज़र में ऑलरेडी मैंने सुबह से, मतलब सुबह में आप लोगों ने देखा मैंने कितनी सारी चीज़ें फ्रीज़ करी हुई रखी थी, तो मैं वो जल्दी से निकाल कर लेकर आई और मैंने उनको जल्दी से बॉक्स में सब में डाल कर रख दिया। ये अदरक लहसुन के क्यूब्स है, ये भी मैंने बॉक्स में डाल कर रख दिए, और ये हरी मिर्ची हैं, वो आलू की टिक्की हैं, तो वो सब मैंने फ्रीज़ कर वो बॉक्स में डाल कर रख दी। और वो जो जिन प्लेटों में मैंने ये सारी चीज़ें करी थी उन्हीं प्लेटों में मैंने सारे कबाब बना कर रख दिए ढेर सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूब ढेर सारे कबाब हमारे बन गए हैं। तो अभी इनको उठाकर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाए, और सुबह तक ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको उठाकर फिर बॉक्स में करके रख दूँगी। अभी अंडे थे, अंडे सूख चुके थे तो अंडों को उठाकर मैंने बॉक्स में रख दिया है। अब इनको भी जाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी और बस अब तो मेरा सारे काम निमट चुके हैं लगभग। और देखिए टाइम 9 बजने वाले हैं। तो अब बस ये अब फिर से बर्तन होगा, अब जल्दी से ये बर्तन वॉश कर लूँगी और किचन को साफ़ सुथरा कर दूँगी। और माशाल्लाह बर्तनों का ढेर देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बरकत है, बहुत बरकत है।
सिल भी धोकर यहीं रख दी है। अब ये सूख जाएगी तब मैं इसको उठाकर अपनी जगह पर रख दी हूँ। डस्टबिन भी साफ़ सुथरा हो गया हमारा, पॉलीथीन इसमें नहीं लगा दी। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, नीट क्लीन हो गया। अब लगने लगी थी भूख मुझे भी बच्चों की, तो मैंने कहा चलें बनाना और एप्पल खाते हैं और बाद में पढ़ लेंगे नमाज़।